नमस्कार विद्यार्थियों, मेघराज गुरुकुल में आपका स्वागत है। और आज हम कंप्लीटली नॉलेज देने वाले दोस्तों। आपको बहुत सारे बच्चों को मन में होता है कि सर हमको लोको पायलट बनना है। क्या आपका भी सपना है दोस्तों ट्रेन चलाने का? क्या आपका भी सपना है रेलवे में ड्राइवर बनने का? क्या आपका भी सपना है लाखों में तनख्वाह उठाने का दोस्तों? तो इस वीडियो को 100% कंप्लीटली एंड तक वॉच करिए। आपको शुरू से लेकर एंड तक जानकारी मिलेगी दोस्तों। क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, कितनी सैलरी मिलती है, क्या करना पड़ता है, पहले आप क्या बनते हैं, कौन कौन से एग्जाम देने पड़ते हैं, क्या सिलेबस होता है, वो कंप्लीट नॉलेज आपको देना पड़ेगा दोस्तों। 100% सारी नॉलेज आपको मिलेगी इस वीडियो के माध्यम से। तो वीडियो के एंड तक वॉच करें विदाउट स्किप किए, बहुत मजा आने वाला है आपको और कंप्लीटली आपको नॉलेज गेन करने मिलेगी और काफी नॉलेज मिलने वाली है दोस्तों आपको। चलो शुरुआत करते हैं अपन बात करते हैं हाउ टू बिकम ए लोको पायलट, मतलब लोको पायलट कैसे बने। तो लोको पायलट बनने का जो सफर आपका शुरू होता है दोस्तों, आपका 12th पास करने के बाद होता है। सबसे पहले अपन बात करते हैं आपके सामने क्वालिफिकेशन की। तो देखो, कोई भी एग्जाम देने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है, आपने सपना देख ही लिया कि भाई मुझे लोको पायलट बनना है और मुझे क्या है कि रेलवे ड्राइवर बनना है। तो जब ये बनी ना, आपने सपना देख ही लिया, तो फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है वो क्वालिफिकेशन है। काफी क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए? सबसे पहले तो आप 12th पास हो जाइए और 12th पास होने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं क्वालिफिकेशन में, अगर आप 12th पास हैं तो 12th पास के साथ साथ आपको ITI प्लस या डिप्लोमा आपको करना पड़ेगा। क्योंकि देखो, आपको पता है कि ट्रेन चलाने के लिए कभी सावधानी काम है, टेक्निकल काम है, तो ITI डिप्लोमा मांगते हैं। तो ITI या डिप्लोमा आपको करना जरूरी है। तो ITI या डिप्लोमा करिए 12th के बाद, है ना। तो ITI कीजिए या फिर डिप्लोमा कीजिए, ये 12th के बाद आप कीजिए। और 12th के बाद जब आप ये करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज दिमाग में आती है, सर कौन सी ट्रेड में करें। तो भैया ऐसे ट्रेड चूज कीजिए जिसमें जो पदों की संख्या ज़्यादा हो और जिसकी जरूरत रेलवे विभाग में ज़्यादा हो। जैसे कुछ ऐसे होते हैं जिनमें पद ज़्यादा होते हैं, अच्छे होते हैं, उनके बारे में बात कर रहे हैं अपन। जैसे इलेक्ट्रिशियन ट्रेड में कर सकते हैं आप, फिटर में कर सकते हैं आप, डीजल में कर सकते हैं आप, फिटर में कर सकते हैं, डीजल में कर सकते हैं, या वायरमैन में कर सकते हैं। तो वैसे ट्रेडें बहुत सारी होती है, लेकिन ये ट्रेडें इंपॉर्टेंट है जिनमें रेलवे में, ITI में क्वालिफिकेशन, लोको पायलट में काफ़ी अच्छा गुण होता है। और इन सब में भी सबसे इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रिशियन। तो ध्यान रखिएगा, अगर इस पे आप करते हैं तो ये समझिए लोको पायलट बिकम करने में आपको आसानी रहेगी। तो आपने पहले 12th पास किया और फिर आपने ITI या डिप्लोमा किया इन फिटर से, किसी भी जो कैटेगरी है आपकी, किसी भी ट्रेड है, इनमें से किसी भी ट्रेड से आपने कर लिया दोस्तों। तो करने के बाद फिर आपका एग्जाम लगता है। जैसे वैकेंसी आती है लोको पायलट की, तो डायरेक्ट लोको पायलट की वैकेंसी नहीं आती है, वैकेंसी आती है ALP की। वैकेंसी आती है ALP मतलब असिस्टेंट लोको पायलट। तो वैकेंसी जो आती है असिस्टेंट LP मतलब असिस्टेंट लोको पायलट की वैकेंसी आती है। और असिस्टेंट लोको पायलट की जो वैकेंसी आती है उसका आपको फॉर्म भरना पड़ेगा और उसकी तैयारी करना शुरू करना पड़ेगा दोस्तों। तो आपको बता दें, असिस्टेंट लोको पायलट में अगर हम पेपरों की बात करें आपके सामने, तो कंप्लीटली 3 स्टेज आपको देखने को मिलेगी। पहले सबसे पहले CBT1 होगा। सबसे पहले क्या होगा आपका? CBT1। और CBT1 की अगर हम बात करें आपके सामने, तो इसमें जो सिलेबस रहता है आपका, वो काफ़ी अच्छा सिलेबस रहता है। तो CBT1 का सिलेबस पर बात कर लेते हैं आपके सामने। जो CBT1 आपका होगा तो उसका सिलेबस होता है आपका, मैथ्स होता है आपका कंप्लीटली, और मैथ्स होता है, रीजनिंग होता है, साइंस होता है और GA होता है, जिसे जनरल अवेयरनेस बोलते हैं। जनरल अवेयरनेस में करंट अफेयर्स वगैरह सब आ जाते हैं। ये 4 सब्जेक्ट होते हैं और आपको 60 मिनट में 75 क्वेश्चन करने पड़ते हैं CBT1 में। आपके पास 60 मिनट होते हैं और 60 मिनट में 75 क्वेश्चन आपको करने पड़ते हैं। ये CBT1 होता है। अगर ये आप ये करेक्ट कर जाते हैं तो फिर एक और एग्जाम लगता है इसमें CBT2, और दूसरा एग्जाम होता है आपका CBT2 का। और CBT2 का जो एग्जाम आपका दूसरा होता है उसके अंदर आपका पहला पेपर तो यही होता है दोस्तों, 2 पेपर होते हैं CBT1 में, पेपर 1 और पेपर 2। CBT1 में एक तो पेपर ये और एक होता है पेपर 2, 2 पेपर होते हैं भी। तो पहला पेपर जो होता है तो कॉमन सिलेबस रहता है, ये सिलेबस रहता है, ये वाला ही है ना, पहले में तो। और दूसरे पेपर में ये ट्रेड आती है आपकी, जो इलेक्ट्रिक ट्रेड आपने पढ़ी है उसका टेक्निकल का पेपर होता है ये सेकंड वाला, ठीक है। तो ये समझ लीजिए कि ये जो फर्स्ट पेपर होता है इसमें 90 मिनट में 100 क्वेश्चन करने पड़ेंगे आपको, 90 मिनट में 100 क्वेश्चन। और फिर सेकंड पेपर होता है, इसमें 75 क्वेश्चन होते हैं आपके 60 मिनट में, वही आना है, वही 60 मिनट में ये करना पड़ेगा आपको, ठीक है। इस प्रकार से 2 पेपर होते हैं CBT2 में। जब ये CBT2 भी आप क्रैक कर जाते हैं, CBT2 भी आप कर लेंगे, अगर सिलेबस के अकॉर्डिंग से पढ़ते हैं, आप ईमानदारी से पढ़ते हैं, तो CBT2 भी आप क्रैक कर जाएंगे। इसके बाद एक साइको टेस्ट होता है। तो साइको टेस्ट आपके सामने होता है, जो ये टेस्ट होता है साइको टेस्ट।
तो ये नॉर्मली होता है मेजरमेंट के हिसाब से, कोई बड़ी बात नहीं है। एक आपको रोड मैप दे दिया जाएगा, उसको ध्यान रख के वापस बढ़ना पड़ता है। कुछ आकृतियां होती है उनको बढ़ना पड़ता है, ब्रिक्स वाला होता है। तो ये थोड़ा सा टेस्ट होता है जो बिल्कुल कोई टफ नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल है। 10 दिन की प्रैक्टिस अगर आप कर लेते हो, 10 डेज प्रैक्टिस अच्छी वाली, तो ये साइको टेस्ट क्लियर कर जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं अगर दोनों पेपर पास हो जाते हैं तो फिर ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है आपके सामने, और ये आप करेंगे। तो तीनों एग्जाम होते हैं आपको, और इन तीनों एग्जामों के बाद एंड में नंबर आता है मेडिकल का। तो याद रखिएगा मेडिकल में सबसे इंपॉर्टेंट चीज लोको पायलट में है आपकी आई साइड्स, मतलब आंखें आपकी 6/6 की होना चाहिए, और आपके कान भी बहुत अच्छे होना चाहिए। ठीक है, आवाज भी सुनना जरूरी है। तो वैसे कान पे तो ज्यादा सर्जरी वगैरह हो जाती है, ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं पड़ती है। नॉर्मली कान पे ज्यादा ध्यान देते, मेनली लोको पायलट में जो ध्यान दिया जाता है वो होता है कि आपके आंखें जो होती है, आई साइड जो होती है, एज जो होती है आपकी, वो 6/6 की होना चाहिए भैया। आपकी जो आंखें होती है वो कैसी होना चाहिए, 6/6 की। और नॉर्मल तो मेडिकल चेकअप हो, बीपी वगैरह, ये तो नॉर्मल चेकअप जो और में भी होता है मेडिकल चेकअप, वो सारा नॉर्मल मेडिकल चेकअप होता है। इसके बाद फिर मिलती है दोस्तों आपको ज्वाइनिंग एएलपी की। तो एएलपी में आपको ज्वाइनिंग मिलती है जिसे बोलते हैं अपन असिस्टेंट लोको पायलट। अब असिस्टेंट लोको पायलट में ज्वाइन करने के बाद अब आपको हमने सवाल आ रहा होगा, सर हमने एएलपी ज्वाइन कर लिया, तो एएलपी में क्या होता है? तो भाई बिल्कुल सिंपल सी बात है, एएलपी में कोई दिक्कत की बात नहीं। जैसे आपने एएलपी ज्वाइन किया तो 3 से 4 महीने की आपके जो सीनियर लोको पायलट होता है उसके साथ ट्रेनिंग होती है भैया। जो सीनियर लोको पायलट और सीनियर एएलपी होता है उसके साथ बैठना होता है वैसा, हाँ ना। तो वो सारी ट्रेनिंग चलती है। और ये समझ लीजिए कि सीनियर लोको पायलट के जरिए पहले भी अगर आपको यहाँ पर क्या होता है कि ट्रेनिंग होती है, जो ट्रेनिंग विभाग में होती है, तो उसमें क्या आपको सिखाता है, सिग्नल क्या होते हैं, बहुत सारे जो एनवायरमेंट होते हैं, वो सारे इक्विपमेंट होते हैं, वो सारे सिखाए जाते हैं। और 3 से 4 महीने आपको का मतलब एज ए ट्रेनिंग पीरियड होता है। उसके बाद 3 से 4 महीने के बाद फिर सीनियर लोको पायलट के साथ आप धीरे धीरे ट्रेन में जाना शुरू करेंगे, है ना। तो ऐसे 9 मंथ का टाइम निकल जाएगा दोस्तों आपका, 9 मंथ का। इस पीरियड में जो सैलरी होती है आपकी वो लगभग 35,000 के आसपास होती है। ये ट्रेनिंग पीरियड में जो सैलरी होती है आपकी लगभग 35,000 के आसपास सैलरी होती है आपकी। और 35,000 सैलरी बहुत अच्छी सैलरी है जब आप स्टार्ट कर रहे हैं और आप ट्रेनिंग पीरियड में आप कुछ नहीं कर रहे हैं। तो इस प्रकार से होता है। तो आप रहते हैं लगभग असिस्टेंट लोको पायलट, और फिर आपको इसके साथ धीरे धीरे फिर आप सीनियर लोको पायलट के साथ जगह बनती है आपकी। और सीनियर जो लोको पायलट होता है तो फिर उसके साथ आप 9 मंथ तक काम करते हैं। फिर आपको एक लोको पायलट होता है और एक असिस्टेंट लोको पायलट होता है। इन दोनों को एक गाड़ी होती है जिसमें मेन ये होता है और एक असिस्टेंट लोको पायलट दिया जाता है। फिर 9 महीने बाद आपको लोको पायलट के साथ काम करना पड़ता है। ऐसे कंटिन्यू आप काम सीखते रहते हैं, आप रूट्स पे चलते हैं गाड़ी के साथ या फिर ट्रेन के साथ आप चलते हैं, तो चलते रहेंगे। और फिर 9 साल बाद आपका प्रमोशन होता है, और प्रमोशन होकर एएलपी से आप एएलपी बन जाते हैं। असिस्टेंट लोको 9 ईयर्स के बाद, 9 ईयर्स के बाद आपका प्रमोशन हो जाएगा और आप एएलपी से एएलपी बन जाएंगे, मतलब लोको पायलट बन जाएंगे। और लोको पायलट से फिर वापस बन जाएंगे आप सीनियर लोको पायलट। जैसे जैसे आपकी रैंक बढ़ती जाती है वैसे आपकी सैलरी बढ़ती जाती है, और ट्रेनिंग पीरियड के बाद आपकी सैलरी 70,000 से ऊपर हो जाएगी। ध्यान रखना, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। तो सैलरी जो है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। और एक और बात है लोको पायलट का फायदे वाली बात है, तो दोस्तों कई लोको पायलट ओवर टाइम भी करते हैं, तो ओवर टाइम का एक्स्ट्रा पैसा मिलता है। तो इस प्रकार से अगर आप लोको पायलट बनते हैं और आपका भी सपना है रेलवे, ट्रेन या गाड़ी चलाने का दोस्तों, तो इस प्रकार प्रोसेस को फॉलो करो और ईमानदारी से 4 सब्जेक्टों को अच्छे से पढ़ सकते हैं। रेलवे की तैयारी हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से, जिस पर आप ये वीडियो देख रहे हैं उसके माध्यम से भी कर सकते हैं। कंप्लीटली रेलवे की सारी क्लासें गणित की और रीजनिंग किस पर डली हुई दोस्तों, तो वहाँ भी देख सकते हैं आप। अगर वास्तव में मन है आपका तो सीक्वेंस से सब्जेक्ट ज़्यादा नहीं है, मात्र 4 सब्जेक्ट पर कवरेज लानी है आपको, और आपका ट्रेड का टेक्निकल आपको पढ़ना है। अगर ऐसा करते हैं दोस्तों तो बहुत जल्दी आप रेलवे लोको पायलट बन सकते हैं दोस्तों। धन्यवाद।